जमीन अपने पूरे फैलाव के बावजूद इंसान के लिए तंग हो रही है। इसने पहाड़ों की चोटियां पामाल कर दी, समुंदर खंगाल डाले, बर्फिस्तानों में गश्त लगाए। अब मुद्दत से इसकी नजरें चांद तारों पर जमी हुई हैं। हवाई जहाजों ने बुलंदी में परवाज का मौका पैदा कर दिया। एटम का राज मालूम होने से नई कुव्वत हाथ आ गई। कोई वजह न थी कि इंसान फिजा को चीरने के बड़े बड़े मंसूबे तैयार न करने लगता। तजुर्बों ने बता दिया है कि हवाई जहाज इसी फिजा में अच्छे काम दे सकते हैं जहां हवा है, और ऐसी फजा की बुलंदी 10 मील के लगभग होगी। ऊपर हवा निहायत लतीफ है, ये समझना चाहिए कि इसका होना ना होने के बराबर है। वहां हवाई जहाज कारआमद नहीं होते, सिर्फ रॉकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाचे रॉकेट ही को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की तजवीजें हो रही हैं। रॉकेट के असूल तो पहले से मालूम थे, लेकिन इससे फिजा में काम लेने की तरफ तवज्जो मौजूदा सदी के आगाज में हुई। पहले रूस के एक साइंसदान ने इसके मुतालिक एक किताब लिखी, फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे मुल्कों के साइंसदान तजुर्बे करने लगे। जगह जगह सोसाइटियां भी बन गई। अब उम्मीद पैदा हो गई है कि चंद साल में रॉकेट को दुनिया से चांद की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि असल काम चंदा आसान नहीं, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल ये है कि रॉकेट में इतनी कुव्वत मुहैया की जाए जिससे वो कशिश सुकल के दायरे से बाहर जा सके और ऐसी फिजा में पहुंच जाए जहां ये कशिश उसका दामन ना खींच सके। एक जर्मन साइंसदान ने अमली तजुर्बे से साबित कर दिया है कि अगर कोई शख्स रॉकेट में परवाज शुरू करके 8 मिनट में 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार पर पहुंच जाए तो उस पर कोई बुरा असर नहीं होता। फिर ये सवाल पैदा होता है कि बुलंदी में जहां हवा हद दर्जा लतीफ है या बिल्कुल नहीं, वहां सांस लेने की क्या सूरत होगी। इस मुश्किल को ऑक्सीजन के जरिए हल किया जा सकता है। एक और मुश्किल ये है कि बालाई फिजा में बरकी हरारत की एक ऐसी तह मौजूद है जिसमें रॉकेट या जहाज के दल जाने का खतरा है। नीज वहां तारे टूट टूट कर गिरते रहते हैं जिन्हें हम शहाबे साक़ब कहते हैं। इनमें से अक्सर जमीन पर तो पहुंचते ही नहीं और ऊपर ही ऊपर उनका रुख किसी दूसरी तरफ हो जाता है। कौन कह सकता है कि इनमें से कोई सितारा जहाज या रॉकेट से टकराए तो उसे तबाह या बेकार ना कर डालेगा। एक मुश्किल ये भी है कि चांद या किसी सितारे में पहुंच जाने के बाद वहां की फिजा कैसी होगी। इंसान वहां उतर भी सकेगा या नहीं, और उतर जाएगा तो कुछ देर ठहरने की सूरत भी पैदा कर लेगा या खत्म हो जाएगा। इन तमाम मरहलों को खैर खूबी से तय कर लिया जाए तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि इस सितारे से वापसी के सफर की तदबीर क्या होगी, और रवानगी का कोई बंदोबस्त हो भी जाएगा तो क्या इंसान इस जमीन पर पहुंच सकेगा। फिलहाल चांद, मरीख और ज़हरा की तरफ जाने की कोशिशें हो रही हैं। बाकी सितारे सूरज से इतने दूर हैं कि इनका दर्जाए हरारत सिफर से भी कमोबेश 200 दर्जे नीचे होना चाहिए। गोया इनमें जिंदगी बहाल रहने की बज़ाहिर कोई सूरत नहीं, और इनका फासला भी इतना है कि इंसान मौजूदा असबाब के बिना पर उनका कसद नहीं कर सकता। बहरहाल जी हिम्मत लोग इन मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चुनाचे अक्टूबर 1907 में सोवियत यूनियन ने पहला रॉकेट खला में उड़ाया। इस रॉकेट ने जमीन के कशिश सुकल से आजाद होकर जमीन के गिर्द 3 चक्कर लगाए और फिर इसे कामयाबी से उतार लिया गया। उस वक्त से अब तक मुतअद्दिद रूसी, अमरीकी रॉकेट खला में परवाज कर चुके हैं। अब तो इन रॉकेट्स में आदमी भी होते हैं जिनको सही सलामत जमीन पर उतार लिया जाता है। एक रूसी रॉकेट चांद के गिर्द भी घूमकर वापस आ चुका है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।